नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले बात झीरम नक्सली हत्याकांड की, जिसकी बरसी आज है और सीएम भूपेश ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 25 मई 2013 को कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था। परिवर्तन यात्रा उस वक्त निकल रही थी और इसमें 32 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे उस वक्त के, महेंद्र कर्मा, उनको बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था, वो सभी लोग इस समय शहीद हो गए थे। और इसके अलावा कुछ सुरक्षा कर्मी जो मौजूद थे वहां पर, उन लोगों की भी नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक जांच को लेकर सवाल ही उठते आए हैं और सीएम भूपेश ने आज श्रद्धांजलि दी और साथ ही सवाल भी खड़े किए। शहीदों को याद कर भावुक हुए हैं सीएम। झीरम कांड के शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों को याद कर भावुक हुए सीएम भूपेश ने। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने नाम पूछ कर मारा, कांग्रेस नेताओं का नाम पूछकर हत्या की। झीरम की घटना राजनीतिक षड्यंत्र था, ये सीएम की तरफ से कहा गया। तो वो एक बार फिर से इसमें जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं और ये कहा गया कि वहां पर उनका जो मकसद था वो किसी तरह का डर फैलाना नहीं था, बल्कि कांग्रेस लीडर्स को निशाना बनाने का केवल टारगेट था। और जैसे ही जो बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद थे, जैसे ही नक्सलियों के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो एक एक कर लोगों की जान ले रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने और लोगों को छोड़ दिया। 10 साल पहले घटना घटी थी, लेकिन आज भी इसको लेकर जांच में स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिरकार कौन लोग थे इसके पीछे, क्या बाकी ये राजनीतिक षड्यंत्र था। कांग्रेस पार्टी इस बात को दोहराती आई है। कवासी लखमा को आप देख रहे हैं, वो भी उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के साथ ही मौजूद थे। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से बच पाए थे, और कई और लोग हैं इसमें जो उस समय उस काफिले में शामिल थे कांग्रेस के, जो बच गए थे। 100 से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं। उस वक्त तमाम इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई, लेकिन अभी तक इसमें जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और जांच चल ही रही है। भूपेश सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब उनका ये कहना है कि एनआईए की तरफ से कोर्ट जाने के बाद वो जांच भी नहीं हो पा रही, और ना एनआईए जांच कर रही है और ना ही करने दे रही है। प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं और झीरम के शहीदों को नमन करते हैं। शहीद तरुण देशमुख जी, शहीद इमानुएल किरकेट्टा जी, शहीद राजकुमार, शहीद प्रहलाद माझी, शहीद चंद्रराम माझी, शहीद चंद्रहार ध्रुव, शहीद गोपी माधव, शहादत को नमन करने हम लोग उपस्थित हैं। 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता है। झीरम घाटी हमले को आज 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अपनों को खो देने वाले परिवारों का दुख आज भी उतना ही गहरा है जितना 10 साल पहले था। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली हमले की आज 10वीं बरसी है। आज से ठीक 10 साल पहले 25 मई 2013 को बस्तर जिले के झीरम घाटी में देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था। इस नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं समेत कुल 32 लोग शहीद हुए थे। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का झीरम घाटी वो इलाका है जिसे याद कर आज भी लोगों के जहन में साल 2013 की वो दर्दनाक घटना ताजा हो जाती है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली नरसंहार के चश्मदीद उस घटना को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। उनका दिल दहल जाता है। उन्होंने बताया, मेरे शरीर से गोलियां तो निकल गईं, लेकिन शरीर में अभी भी धंसे उनके अवशेष हर पल वहां के दर्द को कुरेद रहे हैं। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो अचानक वहाँ पर उसी समय एक बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में एक गाड़ी थी सामने जो चल रही थी, वो गाड़ी उड़ गई। उड़ने के बाद हम लोग जैसे तैसे उस जगह से निकल पाए। बाकी सब गाड़ी पीछे स्पीड से थी, वो सब एक दूसरे को ब्रेक मारते मारते आगे पीछे टेढ़ा होकर रुक गई। हम लोग जैसे तैसे निकले, लेकिन हम लोग को रोकने के लिए भी फायरिंग की गई और लगातार फायरिंग होता रहा, जिससे मुझे गोली लगी 3, और मेरे साथी जो पीछे में गोपी माधवानी थे उनको भी गोली लगी। उनका तो आगे जाके बाद में देहांत भी हो गया। हादसे में अपनों को खोने का दुख आज भी इन लोगों की आंखों में साफ दिखाई पड़ता है। एक पिता की जुबान अपने बेटे की शहादत पर आज भी सिहर उठती है। मनोज बहुत अच्छा लड़का था, सीधा साधा था,
घर का कमाने वाला था, एकलौता पुत्र था। उनकी याद में हम अभी जी रहे हैं और उनकी कमी हमको खल रही है। ऐसा लड़का उसने मिलेगा नहीं। 25 मई आता है, उसकी याद बहुत आती है, घर वाले सभी गमगीन हो जाते हैं। एक पिता की आवाज में बसा दुख तो आपने सुन लिया, अब एक बेटी का दुख भी सुनिए, जो कह रही है आज भी पापा की कमी महसूस हो रही है। मैं एक कमी महसूस करती हूँ आज भी। मेरे पापा यहाँ नहीं हैं इस दुनिया में, मेरे घर में मेरे पापा नहीं है। और ये मेरे पापा इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो जो घटना में हुआ, मेरे पापा को गोली लगा पैर में, कमर और जांघ के जॉइंट में गोली लगा। गोली लगने के बाद पापा महारानी अस्पताल में पूरे घायल व्यक्ति लोग को लाए। वहाँ पर 1 दिन तक गोली पैर में लगा हुआ था। उसके बाद रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में रेफ़र किए, वहाँ इलाज हुआ। इलाज होने के बाद गोली तो निकल गया लेकिन पैर तुरंत पैरालिस हो गया। पापा चल नहीं पाते थे और पैर 2.5 इंच छोटा हो गया था, 2.5 इंच छोटा हो गया था। अपाहिज हो गए थे पापा और हैंडीकैप हो गए थे और वॉकर से चलते थे। उसके बाद लगातार दवाई के सेवन करने के बाद दोनों किडनी डैमेज हो गया। उसके बाद डायलिसिस होता था। डायलिसिस होते होते पूरा घर की आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हुआ, पैसे का इतना प्रॉब्लम होता गया घर में। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशानी का सामना करना पड़ा हम लोगों को। वो भयावह पल याद कर आज भी आत्मा कांप जाती है। ना जाने कितनी रातें इन लोगों ने बिना सोए गुजारी। अपनों को खोने का दर्द रह रह कर इन्हें सता रहा है। अब बस इन सब को इंतजार है तो षड्यंत्रकारियों के चेहरे सामने आने और उन्हें सजा मिलने का। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस हत्याकांड में 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और अभी तक इस मोड़ पर हम नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिरकार गुनहगार कौन है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट की गई थी, बुरी तरीके से घायल हो गए, अपाहिज हो गए। इंसाफ की बाट जो हो रहे हैं लेकिन इंसाफ अब तक मिला नहीं है। और वो भी तब जब इसमें तमाम बड़े लोग मारे गए। जिस तरीके से कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति इस मामले में होती रही और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया इसमें। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन शहीदों को याद किया, उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बात जब रखी तो खुद वो भावुक नजर आए। प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं और जीरम के शहीदों को नमन करते हैं। शहीद तरुण देशमुख जी, शहीद इमानुएल किरकेट्टा जी, शहीद। एक चट्टान के पीछे नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी और भाई कवासी छुपे हुए थे। अचानक उतनी नजर पड़ी और फिर तीनों को पकड़ के ले गए। ड्राइवर को और कवासी को तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन बाद में पता चला कि पटेल जी और दिनेश पटेल दोनों को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। दिनेश पटेल के भेजा को निकाल के चट्टान पर रख दिया गया था।